In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 MI हुसैनगंज, सीतापुर, यूपी, भारत। पिन 261125। मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ और सेकंड सेमेस्टर है मेरा ये ड्रीम IAS बनने का काफी टाइम से है। जब से तुम ड्रीम बनाओ प्रधानमंत्री बनने का। IAS बहुत छोटी सी चीज है। ये है अवध ओझा सर, नाम तो सुना ही होगा, और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो आपने इन्हें कभी ना कभी यूट्यूब या इंस्टा की रील में बच्चों को मोटिवेशन देते जरूर देखा और सुना होगा। पेशे से मास्टर अवध प्रताप ओझा, जो कि इनका पूरा नाम है, और यूपी के गोंडा के रहने वाले हैं। यूट्यूब पर मशहूर अवध ओझा सर इतिहास के टीचर हैं और यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाते हैं, यानी कि IAS, IPS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों को इतिहास पढ़ाते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टडी करने वाले छात्रों के बीच इनकी अच्छी खासी पहचान है और काफ़ी फैन फॉलोइंग भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको इनके बारे में क्यों बता रहे हैं, तो चलिए आते हैं अब खबर पर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। दरअसल खबरें ऐसी उठ रही हैं कि बच्चों को पढ़ाने वाले ये मास्टर अब भाजपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ओझा सर की कुछ तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें वो कभी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य तो कभी यूपी के पूर्व डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ नजर भी आ रहे हैं। खबरें निकल कर आ रही हैं कि ओझा सर केसरगंज सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बल्कि सुनने में यहां तक आ रहा है कि यूपी के कई बड़े नेताओं से सोर्स लगवाकर दिल्ली में डेरा जमाने के लिए तैयार हो रहे हैं ओझा सर। बताया जाता है कि ओझा सर ने रात्रि विश्राम भी केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर किया और राज्यसभा सांसद तथा यूपी के पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा से भी मिले। अब दिल्ली दरबार में दिग्गजों से मुलाकात करने की तैयारी में है, ताकि केसरगंज सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनको हरी झंडी मिल सके। दूसरी तरफ खबरें यह भी उठ रही हैं कि केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट इस बार कट सकता है। तो अब अगर ऐसा होता है तो मामला बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। माना जा रहा है कि अगर ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटा तो वे चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह अपने बेटे प्रतीक भूषण के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी अवध ओझा को टिकट दे देती है तो फिर केसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह क्या करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल जब से अवध ओझा की बीजेपी के दिग्गजों के साथ तस्वीरें सामने आई हैं, तब से सोशल मीडिया पर लोग इनकी तस्वीरों के साथ अलग अलग तरह से कमेंट लिख रहे हैं और कयास भी लगा रहे हैं। जैसे कि अपने एक्स अकाउंट पर संजीत कुमार लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि शिक्षक और कवि के चोला ओढ़े हर व्यक्ति सच में वह शिक्षक व कवि ही होगा, वह किसी राजनीतिक दल का एजेंट भी हो सकता है। ऐसे गुरु से बचकर रहना चाहिए। यह आपको IAS, IPS तो नहीं, लेकिन अंधभक्त जरूर बनाकर छोड़ेंगे। इसके अलावा इंजीनियर सतीश गौतम लिखते हैं, अवध ओझा सर, आप तो भीम आर्मी चीफ को प्रधानमंत्री बना रहे थे, आज ऐसा क्या हुआ जो आप बीजेपी में शामिल हो गए? चंदू के समर्थक ओझा सर का बहुत प्रचार प्रसार किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ जो वो आपके सामने है। और सुरेश यादव भी लिखते हैं कि IAS की तैयारी
वाले अवध ओझा सर दिल्ली तलब किए गए हैं। फिलहाल कल रात से मौर्य जी के मकान में थे, अभी लखनऊ एयरपोर्ट पर है। खबर है कि बाऊ साहब के दबदबा के जगह पर अब अवध ओझा की बकैती चलाने के मूड में है बीजेपी। इसी तरह कई यूजर्स अपने अपने विचार अवध ओझा की इन तस्वीरों के साथ लिख रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद अब क्या सियासी उथल पुथल होती है या तो आगे ही पता चल सकेगा। फिलहाल आपकी ये जानकारी जुटाई थी आई इंडिया के सहयोगी दीपक व संवाददाता अविनाश चंद्र मिश्रा ने, और कैमरे के पीछे फरमान। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।